जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। देखिए, मैं बात कर रही हूँ राहु के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। हम सभी को पता है कि राहु जो हैं वो अभी आपके सिंह राशि के लोगों के लिए आपकी 7th हाउस में विराजमान है। और ये जो 7th हाउस है, ये आपके पार्टनरशिप का, ये आपके वैवाहिक जीवन का होता है। अब यहाँ पर राहु जो हैं वो घनिष्ठ नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं और अप्रैल माह 2027 तक ये इसी नक्षत्र में रहेंगे। इस नक्षत्र की अगर देखा जाए तो देखिए, ये जो नक्षत्र है ना, ये मंगल का नक्षत्र है। अब राहु जो कि एक पापी ग्रह है, वो मंगल के नक्षत्र में गए। मंगल खुद एक पापी ग्रह है, लेकिन इन दोनों की जो क्वालिटी है वो भी कुछ कम नहीं है। इसके जो स्वामी हैं, घनिष्ठ नक्षत्र की मैं बात करूं, इसके जो स्वामी होते हैं, देवता जो होते हैं, वो होते हैं अष्टवसु। अब ये जो है, ये अष्टवसु, ये धन, यश, संगीत, साहस, महत्वाकांक्षा के प्रतीक है, उनके कारक कहे गए हैं। तो इन सभी चीजों में आपको राहत या इन सभी चीजों में आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं मंगल जो कि एक इतने एनर्जेटिक प्लैनेट हैं, उग्र ग्रह हैं, साहस देने वाले हैं, आपके जीवन में पराक्रम करने की जो शक्ति है, यानी कि जो व्यक्ति जीवन में अपना पहला कदम उठाता है ना, उसको देने वाले मंगल है। वो साहस, वो एफर्ट मंगल देते हैं, उसके कारक है मंगल। तो उसके नक्षत्र में राहु गए हैं। राहु और मंगल को वैसे तो जब दोनों एक साथ होते हैं तो अंगारक ग्रह कहा गया है। बड़ा ही एग्रेशन वाला ग्रह, वो युति हो जाती है ये। लेकिन अब यहाँ इनका नक्षत्र बदला है और सिंह राशि की देखिए मैं बात कर रही हूँ। सिंह राशि के लोगों के लिए अगर आप देखें तो मंगल आपकी कुंडली में आपके चौथे घर के स्वामी होते हैं, जिसको हम भौतिक सुख सुविधाओं का घर कहते हैं। और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं नवम भाव, जिसको हम धर्म का भाव कहते हैं, हम भाग्य का भाव भी कहते हैं। अब यहाँ इन दो ग्रहों का स्वामी होकर ये आपके छठे घर के भी रिजल्ट देंगे। तो क्योंकि मंगल वहां उच्च के होते हैं आपके छठे घर यानी मकर राशि में, तो कई सारी चीजें होंगी। साथ में राहु की 3 दृष्टियां भी हैं। अब 3 दृष्टियां पहले से चली आ रही हैं, लेकिन अब मंगल के नक्षत्र में, यानी बेस कुछ और हो गया है। अब 7th हाउस में कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनमें आपको सावधानी होगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको शून्य से, जीरो से शिखर तक आपको लेकर जा सकती हैं। तो उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब देखिए, इस दौरान क्या है कि जब से 7th हाउस में राहु आए हैं तो आपको लग रहा होगा कि आपका जो वैवाहिक जीवन है, यानी आपका जो पार्टनर है, विवाहित लोगों की मैं बात कर रही हूँ, उनका नेचर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। कभी तो वो बड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी वो बड़ा डिप्लोमेटिक रहते हैं। तो उनका जो नेचर है ना, उसको समझने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, ये चीज रही होंगी। कुछ ना कुछ असंतोष की भावना आपके मन में रही होगी, कोई वैचारिक मतभेद आपके जीवन में रहे होंगे जो क्रिएट हो रहे होंगे। अब मंगल के नक्षत्र में आ गए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो अभी भी होगी वैवाहिक जीवन में। या हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी मेटलिस्टिक चीजें हैं ना, उनमें राहु थोड़ा सा कमजोर कर देता है। लेकिन जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं उनमें राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जैसे कि बिजनेस, राहु विस्तार का कारक है। 7th हाउस को हम पार्टनरशिप का, बिजनेस का भी भाव कहते हैं। और बिजनेस का विस्तार करना, यानी कि व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। जब भी मैंने कहा कि ये जीरो से शिखर तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि राहु के अंदर वो कैपेसिटी है कि जब राहु जिस चीज को पाने के पीछे लग जाए तो उस चीज को पाकर रहता है। मंगल वो एफर्ट आपको देते हैं, वो एनर्जी आपको देते हैं जो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए चाहिए। तो ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो पब्लिक डीलिंग से जुड़ी हुई चीजें हैं वो आपकी स्ट्रांग होंगी। पब्लिक डीलिंग आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जो आपकी पब्लिक डीलिंग है, यानी लोगों से आपको किस तरह से बात करनी है, लोगों के बीच में आपको किस तरह से लोगों को अपने प्रति लेकर आना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा और ये बड़ी स्ट्रांग पोजीशन होगी आपकी। इसके अलावा यहाँ पर लाभ तो होगा ही होगा, साथ में काम में आप एक्सपेंशन करेंगे, भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, राहु के पास 3 दृष्टियां हैं। अब राहु 7th में बैठे हैं तो आपके 11वें घर पर जो कि इनकम का भाव है उसको देख रहे हैं, आपकी राशि को देख रहे हैं, आपके तीसरे घर को भी देख रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, आपके इनकम के सोर्सेज को बनाएंगे। और क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है तो ये आपको बहुत पॉजिटिव स्थिति में भी रखेंगे। व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। और मैंने जैसा कि कहा कि एक्सपेंशन करने के लिए, चीजों को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा है। सुख में वृद्धि करने के लिए बहुत अच्छा है। और चौथे घर के स्वामी हैं, चौथे घर के स्वामी है मंगल, जिसमें जा रहे हैं। तो क्या होगा, इस दौरान आपको किसी ना किसी तरह की घर परिवार से जुड़ी हुई, यानी घर खरीदने का योग बन सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन सकता है।
लेकिन साथ ही थोड़ा सा माता की सेहत संबंधी दिक्कत भी देखने को मिल सकती हैं। कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं, ब्लड रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना है। जिन लोगों को बीपी वगैरह की समस्या रहती है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, भौतिक सुख आपके बढ़ेंगे, ग्रोथ आपकी बढ़ेगी, भौतिक सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। क्योंकि जब चौथे घर की हम बात करते हैं तो चौथा घर जो होता है ये भौतिक सुखों का, आपके जीवन में जो लग्जरी चीजें हैं उनका होता है। अब राहु क्या है, राहु के अंदर वो आग है जो कभी नहीं बुझती, राहु के अंदर वो भूख है जो कभी नहीं बुझती। तो राहु आपको इन सभी चीजों की प्राप्ति कराएंगे। राहु आपको आगे बढ़ने के लिए, कर्म के प्रति आपकी यात्राएं भी करेंगे, ट्रैवल करेंगे। 9th हाउस के लॉर्ड हैं तो यात्राएं देश दुनिया के लिए रहेंगी, फॉरेन ट्रैवल भी रहेगा। फॉरेन ट्रैवल का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। जिन चीजों से आप रिलेट करते हैं उन चीजों के प्रति समर्पित रहेंगे। और इस दौरान आपका साथी कोई ना कोई, किसी ना किसी तरीके से अपने साथी के साथ मिलकर आप कुछ लॉन्च भी कर सकते हैं। हो सकता है अपने कार्य अपना कोई, जो जिस काम से आप जुड़े हुए थे उसकी फ्रेंचाइजी आप देना चाहते हो, तो पार्टनरशिप में किया गया कार्य बहुत अच्छा है। हालांकि थोड़ा सामंजस्य उसमें बनाकर रखना है, लेकिन फिर भी ग्रोथ तो ये आपको देगा ही देगा। नई चीजें सीखने के लिए आप तत्पर रहेंगे। और क्रोध की मात्रा जीवन साथी में जरूर बढ़ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, वहां कंट्रोल करना होगा। जैसा कि मैंने कहा, कुछ कंट्रोल करने वाली भी चीजें रहेंगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु बैठा है तब आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तब आपको मेंटल इश्यू ज्यादा हो सकते हैं। या चंद्रमा के साथ राहु बैठा है तब मेंटल इश्यू ज्यादा हो सकते हैं, वरना ये समय बहुत उपयुक्त है। अब एजुकेशन के लिए देखते हैं कैसा है। तो मैं कहूंगी बच्चों को इस दौरान जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, विदेश में एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलने वाली है। यहाँ सबसे पहली चीज है कि राहु आपके राशि पर दृष्टि डालता है। राशि पर यानी आपके पूरे व्यक्तित्व पर। अगर आप लग्न के अनुसार देखें, राशि के अनुसार देखें, तो सीधा मन पर ये आपके दृष्टि दे रहा है। तो आपका जो सोचने का जो नजरिया है ना, वो आपको बदलना होगा। राहु टेक्निकल चीजों के कारक हैं। राहु एआई के जो आजकल स्किल्स हैं, जो आजकल एआई है, इन चीजों के कारक राहु है। इसीलिए नई चीजों से जुड़ाव रखें, नई चीजों की तरफ तत्पर रहें, बिजनेस को नए तरीके से ग्रो करने की कोशिश करें। और जब आप नई स्किल्स के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर आप मात नहीं खाते हैं, अपडेट आपको रहना है। राहु आपको कहता है जितना आप अपडेट रहेंगे उतना ज्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो सावधानी सिर्फ वैवाहिक जीवन में और पार्टनरशिप के बिजनेस में है। बाकी जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं, नौकरी हो गई, बिजनेस हो गया, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को आपको मिलने वाली है। उपाय क्या करने हैं इसकी बात कर लेते हैं। उपाय के तौर पर आप एक तो देखिए, अपनी राशि के स्वामी सूर्यदेव की आराधना जरूर करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। दूसरा, मछली को दाना डालना शुरू करें। मछली को दाना आप रविवार के दिन भी डाल सकते हैं, बुधवार के दिन भी डाल सकते हैं, शनिवार के दिन भी डाल सकते हैं। किसी ना किसी अपाहिज को, किसी ना किसी अपंग को जो जरूरतमंद है, उसको खाना खिलाना शुरू करें शनिवार के दिन। ये कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, जो बहुत ही उपयुक्त रहेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।